दो चीज़ों से बीमारियां बड़े होते जाते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल, अंदर गंदी चर्बी, खून का गाढ़ापन, कोलेस्ट्रॉल से जो है आपका बैलेंस बिगड़ता। दूसरा आपकी पेट की खराबी, हाजिमा, आपका हाजिमा से भी आपके जिस्म का बैलेंस बिगड़ता। इससे आपकी छोटी बीमारी जाको बड़ी बीमारी हो जाती, एक बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती, जो आपको जिंदगी और मौत के बीच में आप जो है झेलते रहते तकलीफों में, इंशाअल्लाह। ठीक है। और जो भी लोग पेट में दर्द है, उन्हें खाली एक पीपल का पत्ता इसमें थोड़ा गुड़ डाल के चबा के खा लिए तो इंशाअल्लाह उनका पेट का दर्द खत्म हो जाता। नहीं तो पुदीना, एक मुट्ठी पुदीना और उसमें 2 चमचे शक्कर डाल के उसकी चटनी बना लियो, फिर 2 चमचे चटनी खा के 1 गिलास पानी पिए तो भी इंशाअल्लाह आपका पेट का दर्द कम हो जाता। जिनको भी पाइल्स का इशू है, उन्हें कहाँ पर भी जाने की भी जरूरत नहीं, ये पीपल का पत्ता आपको फ्री मिलता हर जगह, अल्लाह मुफ्त में दे रहे। खाली सुबह सुबह उठ के जिनके भी पेटा खराब हैं, ये बात अपने कानों में आप डाल लो और इस पे अमल करो। पीपल के पत्ते, 3 पीपल के पत्ते डेली सुबह 1 गिलास पानी में डाल के इसका ग्राइंडर जूस बना के पी लेना इंशाल्लाह डेली। ये अपनी आदत बना लो, इसमें अल्लाह बहुत शिफा रखे। ये आपके हाजिमे के लिए अच्छा है, आपकी पाइल्स को, आपके फिस्तुला को जड़ से खत्म करता है इंशाल्लाह। समझ रही आप मेरी बात? आपके पेट की खराबियां, आपके पेट के 100 बीमारियों को ठीक करने की अल्लाह इसमें ताकत रखे। यहाँ तक कि किडनी का भी मसला हो गया तो इंशाल्लाह ये पीपल का पत्ता आपकी किडनी को भी सही कर सकता। ये पीपल के पत्ते के साथ 1 मुट्ठी घोकरू का काटा और 1 मुट्ठी पुनर्नवा, ये ठिकरी की भाजी घरों के आसपास बेहिसाब रहती, ये ठिकरी की भाजी डाल के 1 लीटर पानी में डाल के उल्टा के आधा लीटर कर लेके जो है 11 पीपल के पत्ते, 1 मुट्ठी घोकरू का काटा, चाहे बड़ा घोकरू का काटा ले लो, चाहे छोटा घोकरू का काटा, घरों के आसपास रहता, ये ले लेके आप 1 मुट्ठी डालो। उसके बाद 1 मुट्ठी जो है ठिकरी की भाजी, ये घरों के आसपास बेहिसाब रहती भाजी, पुनर्नवा बोलते जिसको। अगर वो नहीं मिल रहा, ऑनलाइन पाउडर तो भी मंगा लो, 1-2 चमचे टीस्पून पाउडर डाल के उसको अच्छा उल्टा के 1 लीटर से आधा लीटर कर लियो, सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पियो इंशाल्लाह। इससे आपका क्रेटिनिन कम हो जाता, किडनी अच्छी हो जाती, डायलिसिस कराने की जरूरत नहीं रहती इंशाल्लाह। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 केसेस आए हुए हैं। एक को क्रेटिनिन 11 था, जिनको डायलिसिस बोल रहे थे डॉक्टर, उन्होंने बिना डायलिसिस के, बिना कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट के खुदरतन ये चीजें अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह उनका क्रिएटिनिन अभी 3 पॉइंट समथिंग पे आ गया माशाल्लाह। और एक ले मेरे भाई जिनका क्रिएटिनिन 10 था, उन्होंने डायलिसिस पे नहीं थे, इन 10 था, इनको डायलिसिस पे थे, डायलिसिस पे थे। पहले तो 2-2 लीटर तक पानी निकल रहा था, अब पानी नहीं निकल रहा कहते माशाल्लाह डायलिसिस करे तो, और चल रहे फिर रहे एकदम सेहतयाब हो गए माशाल्लाह। और एक मेरे भाई को हार्ट का मसला, अल्हम्दुलिल्लाह कितने महीने ले मैं दवा, 6 महीने हुआ क्या, जो है माशाल्लाह पूरा 95% पूरा रिकवर हो गए। ब्लॉकेज रहा का तो बाहर निकलो न को बोल के डरा देते आप, कभी भी आपको हार्ट अटैक आ जाता, कभी भी गटक मर जाते। मौत आई तो जाना है ना, मौत पुकारी तो आपको जाना है, अच्छे दम तोड़ दे रहे यानी। तो डॉक्टर जब भी बोलता आपको आप कभी भी मर सकते बोले तो आप उनको शुक्रिया बोलना। कितने के लोगों को तौबा करने का मौका नहीं मिलता, वैसे चले जाते, और आपको सुधरने का और तौबा करने का मौका मिल रहा। सकरात लगे तक, आखिरी सांस तक आपकी अल्लाह तौबा कबूल कर सकते हैं आपकी। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो आप इमीडिएटली तौबा कर लेना, अल्लाह से रुजू हो जाना। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो डर को कहीं को मरती, जो इंसान डरता उन्हें डेली मरता। जो इंसान हिम्मत करता, जैसे 4 दिन जीता बोलते डॉक्टर, उन्हें 40 साल तक भी उन्हें अच्छा रहता है, घटमुट नौजवान 18 साल का रहता ना, वैसा रहता। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो हिम्मत से आगे बढ़ो, कल का किसी को नहीं मालूम। आज दोपहर में मैं यहाँ हूँ, 1 घंटे के बाद क्या होता मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ हम लोग पूरे एक्टर हैं, मेन डायरेक्टर उन्हें है।
समझ में आ रहा? किसी को हीरो का भी रोल देता, किसी को जीरो का भी रोल देता। ये दुनिया पूरी एक धोखे की जगह है, अल्लाह खुद फरमा रहे। यहाँ पूरा एक्टिंग चलता यानी सीरियल देख देख को रोते हम लोग। कुरान जो दुनिया शुरू होने से लेके दुनिया खत्म होने तक पूरा जिक्र कर दिया अल्लाह ताला, जिसमें सच्चाई है, जो साइंटिस्ट आज फाइंड आउट कर रहे, जो 1600 साल पहले अल्लाह कुरान में बता दिए, वो सच्चाई को हम लोग ठुकराते और ड्रामे देख को अपना लेते। इन्हें राशि कहते हैं, इन्हें गोपी कहते करो यानी। तो अपनी जिंदगियों को आप जो है ड्रामा मत बनाइए, ठीक है? जिंदगी में अल्लाह को पहचानिए, बाकी बहुत बड़े बड़े मसलों से पार हो जाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह मैं आपको कुछ चीजें बताने से पहले रिजल्ट मालूम कर लेंगे। आप लोगों को कोई चेक टेंशन, इन्हों इतना बोलती, इन्हों इतना चिल्लाती, इन्हों इतना बमड़े मारती, लबो लबो कर को क्या है इनका काम, नजर आना आपको बोल के मैं बताता हूँ लाइव जाके, ठीक है ना? और अल्हम्दुलिल्लाह से जो आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से है माँ आप? धारवाड़ से। बैठो बैठो। धारवाड़ से क्या तकलीफ थी? बैठो। किडनी का प्रॉब्लम था। हाँ। क्रेडिट बढ़ रहा था। क्रिएटिनिन बढ़ रहा था? हाँ, बढ़ रहा था। हाँ, क्या 11 थोड़ी था। हाँ। अभी 3 थोड़ी आ गए। 3 पे आ गया। हाँ। क्या बोले थे डॉक्टर? डॉक्टर ने डायलिसिस करना कर बोले थे। हाँ। मैं नहीं कराया, तुम्हारे का नहीं आया। 1 महीने के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 11 पॉइंट से क्या? शुगर कितनी थी आपकी? शुगर फास्टिंग 400 थी। हाँ। अभी 180 थोड़ी आ गई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। डायलिसिस कराया आप अब तक? नहीं कराया। एक बार भी नहीं कराया? नहीं, क्या भी नहीं कर रहा। डायलिसिस के बिना 11 पॉइंट से आपको जो है 3 पॉइंट पे आ गया। ओके सर। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? रईस अहमद टिकडोली। कहाँ से? धारवाड़ से सर। धारवाड़ से? हाँ। हाँ, बैठो। ले माँ, कुर्सी खिसा के को सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक धारवाड़ से हूँ। हाँ, क्या तकलीफ थी? अब्बा को परेशानी थी, थोड़ा कैंसर स्टेज 4 था। 4 था स्टेज? एडवांस स्टेज था। एडवांस स्टेज था। क्या बोला था डॉक्टर? डॉक्टर केमोथेरेपी बोला था, उनकी एज के हिसाब से केमोथेरेपी सूट नहीं होती, 72 एज है उनकी। इसकी वजह से हम लोग मना किए। पिछले महीने रमजान के टाइम पे आया था 2 तारीख को, दवाई लेके गया था। 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिला। अभी खाना पीना बिल्कुल थोड़ा है, पहले तो लिक्विड पे थे, अभी खाना पीना सॉलिड ग़िज़ाएं खा रहे, दवाई भी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इम्प्रूवमेंट बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चल के उन्होंने खुद है? लास्ट टाइम आए थे क्या उन्होंने? मैं खुद आया था। लास्ट टाइम आप खुद आए थे? मैं खुद आया था, आगे दवाई लेके गया था। इस बार उनको साथ में लाया। इस बार उनको साथ में लाए? चल लेके आए उन्होंने? आगे ठहरे हुए भी थे यहाँ पे? माशाल्लाह। देखो 4th स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको पानी में थे उन्होंने अब माशाल्लाह ग़िज़ा खा रहे, पी रहे, चल रहे फिर रहे 1 महीने में। 4th स्टेज से भी एडवांस। उम्र देखे तो ज्यादा है, लेकिन कीमो करे तो कहाँ से बचते बोलो? कीमो एक बिच्छू के जहर से करते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों, देखो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से। आप दवा कम मशवरा करने आते मेरे पास। क्या मशवरा? डॉक्टर साहब ऑपरेशन करा सकते क्या? डॉक्टर साहब कीमो करा सकते क्या? डॉक्टर साहब ये गोलियां खाते रहना क्या? डॉक्टर साहब सर्जरी करा सकते क्या? डॉक्टर साहब एंजियोग्राम करा सकते क्या? डॉक्टर साहब यहाँ कटा सकते क्या? ये सवाल रहता आपके दिमाग में। इसका जवाब मैं हर एक लोगों को देने को नहीं बैठ सकता। समझ में आ रहा? ये सवाल आप अल्लाह से करो, क्योंकि अल्लाह ये चीजों में शिफा रखे, ये चीजों में शिफा रखे। और ऑपरेशन ना कीमो वगैरह जरूरत नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। बिना डायलिसिस के, बिना ऑपरेशन के, बिना कीमो के आप शिफायाब हो सकते। इसे सेपरेट पूछले को दिल को तसल्ली कर लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब बात करें तो हमने कितना सुकून है नहीं। मैं सिर्फ आपके यहाँ तकलीफा देखने को बैठी हूँ, मुझे खाली दो टेंशन आ रहते आपके। एक आपकी बीमारी, दूसरा एक आपको बीमारी से बचाना, और आपको दूसरा फजूल खर्चे से बचाना। क्योंकि आप लाखों के पैसे फजूल खर्चा है वो जो आप करते। समझ में आ रहा? खाली टाइम को चार्ज करते, टाइम को। आपकी एक सेकेंड को 1 लाख रुपए लेते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझदार को इशारा काफी है, मैं ज्यादा नहीं बता सकता। मुझे भी ज्यादा पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं किसकी भी। आप लोग खुद पोस्टमार्टम करोगे, जिंदापन में जाके पोस्टमार्टम अगर आ देते।
समझ रहे आप मेरी बात? ये पूरे आपके डाउट्स इंशाल्लाह मेरी टीम क्लियर करती। मैं सिर्फ यहाँ आपकी बीमारी को पहचान के आपकी बीमारी की सही चीज आपको मिल रही क्या, अल्लाह के नेमतें की पहचान आपको हो रही क्या, मैं बस इतना समझ के आपको एक सही रास्ता बता सकता हूँ। देखो मैं, ये रास्ता है, ये गाड़ी है, ये स्टार्ट करे तो इंजन ऐसा स्टार्ट होती, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, चलो बोल के दे सकता हूँ। नहीं तुम्हें लेके जा छोड़ो बोले को तो नहीं, और यहाँ लोग लाइन में हर एक लोगों का मसला देखना है यानी नहीं माँ ये देखो, ये चलो ये स्टार्ट करो, ऐसा कर तो आप दुआ पढ़ को बैठे तो इंशाल्लाह आपको मालूम होता है एक्सीलेटर कहाँ दबाना, गियर कहाँ दबाना। दुआ पढ़ को सफर करते नहीं करते, बिस्मिल्लाह बोल को खाते नहीं खाते, शैताना पीछे पड़े हुए हैं, अल्लाह को भूल को पूरे कामा करते, यानी बीमारी के टाइम पर भी याद नहीं करते। देखो हमें लोग कैसे हैं, इतना नाराज क्या हो गया अल्लाह हमारे से, सोचो आप। समझ रही? बहुत बड़े बड़े मसले लेकर आते, मैं बता रहा हूँ आपको। आइए, अस्सलाम वालेकुम। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से हैं आप? हमें बीजापुर जिला तालीकोट से। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था। क्या बोले डॉक्टर? ये एंजियोग्राफी कराने का बोले थे। ये 2 ब्लॉक में बोल के बोले थे डॉक्टर साहब। एक्सरे वो कराए थे। अब चलने के लिए नहीं आता था, दम बहुत आता था, ये हाथ उठाने नहीं आता था, पीठ में छाती में चुभता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से आराम है, अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो गया। कितने महीने दवा खाए? 6 महीने का। 6 महीने खाए दवा। अब कितनी है तकलीफ? क्या भी नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 100 में कितने मार्क दे सकते? 100 दे सकते। 100 को 100 दे सकते, पूरी तकलीफ कम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे कितने पूछे एंजियोग्राम को? वो 18,000 रुपए बोले थे जी। 18,000 रुपए बोले थे, खाली मालूम करने कितने ब्लॉक है बोल को। वो काटने के वास्ते अलग, पहले मालूम करने 18,000, उसके बाद काटने के अलग, उसके बाद काटने के बाद जिंदगी भर गोलियां जो रखते उसके अलग। फिर मेहनत करे, अमर का अंडा खाया फकीर, खूब मेहनत करता, फकीरां को खिलाते, बड़े बड़े फकीरां को। यानी आज तुम्हें इनो बालाजी है, इनो औरंगाबाद से। आपके साथ कौन है? माताश्री। मेरी माताश्री। आपकी माताश्री है? अच्छा। हाँ बालाजी। नमस्ते सर। हाँ बोलो। नमस्ते नहीं बोलना, हाँ नमस्ते का तो मैं आपके सामने सर झुका तुम बोल के, ठीक है? हाँ जो भी हो, खाली देखो मुस्कुराओ, सलाम करना, अगर सलाम नहीं करे तो मुस्कुराए तो बस है। हाँ बोलो। किडनी की प्रॉब्लम थी मुझे 1 साल पहले। 1 साल पहले आपको किडनी की प्रॉब्लम? तो डॉक्टर ने डायलिसिस पे डाला था मुझे, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था मेरा। तो पानी निकलता 2 लीटर 2.5 लीटर। जब से आपकी ट्रीटमेंट चालू की मैंने, तब से पानी निकल रहा नहीं। पानी नहीं निकल रहा? माशाल्लाह। क्या फर्क क्या है 1 महीने से आपको? आपकी ट्रीटमेंट 3 महीने हो गए मेरे को चालू करने से। तो आपको गोखरू का काढ़ा, पुनर्नवा, और उसके साथ में वो पीपल के 50 पत्ते, उसका 2.5 लीटर पानी में डाल के मैं आधा लीटर बनाता उसका, और वही पानी पीने लेता। पानी पीते? हाँ, उससे पूरा मेरे क्रिएटिनिन लेवल भी अब कम हो गया। जब मुझे एडमिट किया था तब 13 था क्रिएटिनिन लेवल, अभी वो 5 पे आ गया। अभी 5 पे आ गया? पहले मैं खाना 1 टाइम खाता था, अभी 3 टाइम खाना खा रहा। माशाल्लाह। वो भी तुमने जो बोला रोटी खाने की, रोटी खा रहा, चपाती बन जाए, मूंग की दाल, भिंडी, वही चाहिए सब, आज पानी बन जाए। और जो सिफा की जो बोतल है तुम्हारी, ये 10 बोतल लगती मुझे महीने में। हाँ 10 बोतल। पहले चलने होता था क्या आपको? नहीं, मैं दम लगता था मुझे। दम लगते थे? हाँ, अब मैं 3-4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ। माशाल्लाह। और तुमने जो प्राणायाम बताई, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो भी आधा घंटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वीडियो फॉलो कर रहे हैं आप? वीडियो फॉलो करता हूँ, तुम्हारा सबसे बड़ा फॉलोअर हूँ मैं। पूरी पिक्चर देखता हूँ। कहाँ से है आप? औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। क्या पढ़े लिखे हैं आप? मैं MA BEd हूँ। MA BEd? हाँ, MA BEd। अच्छा, आज से वो डिग्री हटा दो। आपका नाम क्या बोले? बालाजी गाउन। आज से डॉक्टर बालाजी बना लो। आपके ठीक है सर। ठीक है, माशाल्लाह। गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो आप माशाल्लाह, जो है उन्हें जो चल नहीं सकते थे बिल्कुल भी,
4 किलोमीटर वॉकिंग कर रहे, सुबह उठ को एक्सरसाइज कर रहे, एक वक्त का खाना खाते थे, 3 वक्त का खाना खा रहे है नहीं। देखो माशाल्लाह से इनको ब्लॉकेज पूरा 100 को 100% पूरा क्लियर। 4th स्टेज नॉर्मल ग़िज़ा। जब इंसान एक वक्त का खाना छोड़ा तो एक गोश्त का टुकड़ा नहीं छोड़ रहा, एक वक्त के खाने तो दूर की बात, एक गोश्त का टुकड़ा नहीं छोड़ रहा, हड्डांग के साथ चबा को खा रहा है नहीं, एक वक्त के खाने तो दूर की बात। सोचो आप, जब इंसान 2 वक्त के खाना छोड़ रहा, एक वक्त के खाने पर जिंदा है, जो चल नहीं सक रहा और जो डायलिसिस के टाइम पर पानी 2-2 लीटर 3-3 लीटर तक पानी निकल रहा, और जिनका क्रिएटिनिन 13 था, पूरा अल्लाह का फजल है, अल्लाह शिफा दे दिया उनको अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका क्रिएटिनिन बिना डायलिसिस के उनको जो है क्रिएटिनिन उतना नॉर्मल हुआ। ये सब अल्लाह की ताकत है और ये चीज़ों में अल्लाह शिफा रखे सो है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंशाल्लाह जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, आजकल बहुत मसले हैं ये, ठीक है, आप लोग कितनी मेहनत करें तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं हो रहा है नहीं, तो उसके लिए दवाइयाँ खाते खाते वजन बढ़ जाता, और जो है आप बल्ला का परहेज करते लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा, तो नेचुरली खाली कद्दू का जूस, कद्दू, लंबा कद्दू, लौकी, सुबह 4 इंच कद्दू का जूस बना के पीएंगे ना, इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता, बैड कोलेस्ट्रॉल जड़ से खत्म हो जाता। अगर आप रात में 1 चमचा सना का पत्ता में 3 इंच अर्जुन की छाल डाल के थोड़ा औंटा के पीएंगे तो इंशाल्लाह। नहीं, ये कौन करते हैं भाई कसरत, ये भी नहीं करते, काहेला है हम लोगों को गोली दियो एक बार यूं खाते ही अच्छे हो जाना है नहीं, आवाज पुकारा नहीं रहना, ऐसा गुटुक बोलकर निकल जाना, ऐसा कुछ बताओ हम ना, हमें बहुत बिजी रहती, हम ना टाइम नहीं रहता, हमें जो है 2 मिनट में ऐसा खाने वाले और 1 मिनट में हगने वाले, हम ना इमीडिएटली होना काम, ऐसे आप लोगों को फुर्सतिश नहीं मिल रही बोले तो इंशाल्लाह मैं एक ऐसी चीज आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं बताना चाह रहा था लेकिन फिर भी आप दूर दूर तक आते, मेरे पास नहीं आते, तो इंशाल्लाह जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, जिनको भी बॉडी में पेन्स हैं, जिनको भी जो है गंदी चर्बी है, जिनको छाती वजन हो गई, छाती में दर्द है, समझ रही, हाथ पैर खींच रहे, रात में नींद नहीं आ रही, चले तो सांस फूल रही, खाना खाए नहीं जा रहा, इंशाल्लाह हिच जोशिंदा बोल के एक चीज मिलती मेरे पास, आप फोन करके मंगा लियो इंशाल्लाह। बहुत सारे फेक चल रहे मार्केट में नंबर्स और मेरे दवाइयाँ, आप लोग हम मालूमात करके इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करो, 7795414139 8197041411 9900666495 इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करके इंशाल्लाह। ये हिच जोशिंदा, ये हार्ट के लिए बनाया सो अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 11 ऐसे चीजें डालियों जो आपके हार्ट को चारों तरफ से ताकत देता इंशाल्लाह, आपके हार्ट के अंदर कचरे को पाक कर देता, वहां पे ब्लॉकेजेस हैं तो क्लियर कर देता, और इंशाल्लाह अगर आपका हार्ट डैमेज हुआ तो भी अल्लाह चाहा तो इसमें शिफा हो जाता इंशाल्लाह। सिर्फ 15 दिन का कोर्स है ये एक बार दवा लेने से इसका असर 3 दिन तक रहता। ये कुदरती चीज है, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, नॉर्मल आदमी भी पी सकता है इंशाल्लाह। आपके पीछे झटने के वास्ते मैं भी साल में 1 बार पीता हूँ ये, समझ रही हैं आप ये जो है नॉर्मल आदमी भी जिनको महसूस हो राजी हो मुझे तकलीफ है, ऐसी चर्बी है, तो इंशाल्लाह ये हिच जोशिंदा ये पूरे 6 पैकेट आते, सॉरी ये पूरे 3 पैकेट आते, लेकिन 6 डोज में पीना, 6 डोज में पीते ही शिफा हो जाता है इंशाल्लाह। ये आधी पाकिट जो है 2 गिलास पानी में डालना, और उसमें ये एब्रेशम ये भी आता, आपको ये पूरा पैकेज आता है, पूरे 3 पैकेटों के साथ ये आता, समझ रहे हैं आप। ये आधी पैकेट 2 गिलास पानी में डाल के उसको औंटाना, और उसमें ये 3 एब्रेशम डालना, 3 डाल के औंटा के 2 गिलास से 1 गिलास कर लेना, सुबह आधा गिलास और वो शाम में और पका ले को शाम में आधा गिलास, उसके बाद 2 दिन गैप रख के फिर तीसरे दिन और एक आधी पैकेट, ऐसा करते करते इंशाल्लाह ये 3 पैकेट आपके तकरीबन 14-15 दिन में खत्म हो जाता है इंशाल्लाह। 14-15 दिन में एकदम आपका हार्ट पूरा क्लियर इंशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह लो, आपका हार्ट पूरा इंशाल्लाह क्लियर, ठीक है। जिनको भी गंदी चर्बी है,
जिसको हार्ट का मसला है उनको इंशाल्लाह, और जिनको किडनी स्टोन का मसला है उन लोगों का ऑपरेशन ना सब करा रहे, उनको क्या भी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। उन्होंने खाली मूली का जूस और पीपल का पत्ता, किडनी का स्टोन होने का मेन रीजन आपकी पेट की खराबी, आप एक बार निकालते फिर बनता, एक बार निकालते फिर बनता, यानी तो आपको पेट को ही आप सही कर दिए तो इंशाल्लाह फिर स्टोनिश नहीं बनता लाइफ में आपकी इंशाल्लाह। नहीं आप लोगों को मूली का जूस, मूली नहीं मिल रही, डेली कौन ला को मूली का जूस बना को पीना, यानी रोते ना, तो इंशाल्लाह 6 दिन का मैं ऐसा कोर्स दे रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। 6 दिन में आपका 15 से 20 mm तक का भी स्टोन रहा तो इंशाल्लाह यूरिन के जरिए से रेजा रेजा होके निकल जाता। ठीक है, इसका नाम है सफूफे फतरी। ये पूरे मैं 7 पैकेटान देता हूँ। 6 से 7 दिन का कोर्स है, 6 दिन में ही नॉर्मल हो जाता आपको, 7 दिन का कोर्स दे रहा हूँ यूजुअली इंशाल्लाह। ये सफूफे पतरी, ये एक पैकेट 1 गिलास पानी में डालना, डाल के शरबते बसूरी मोतदिल, ये आपको दवासस में मिलता, शरबते बसूरी मोतदिल, वो 2 चमचे 1 गिलास पानी में डाल के पी लेना। पी लेने के बाद 1 घंटा बाद अच्छा पानी पीना सारा दिन, तकरीबन 5 लीटर तक पानी पीना, मिनिमम 3 लीटर तक तो भी पीना, 2-2, 3-3 घंटे को 1-1 लीटर पानी, जितना सके उतना पानी पीना। ये पानी आप पीते ना, जैसा आपको यूरिन आता है इंशाल्लाह आपकी जो फतरी है पूरी रेजा रेजा होके निकल जाती इंशाल्लाह। समझ रही? ये सफूफे फतरी इंशाल्लाह आप ऑनलाइन भी फोन करके मंगा ले सकते। और आप लोग मूली का जूस पियो, आपका पेट आ गया, आपके स्टोन्स हैं, आपको पाइल्स का इश्यू है, आपको खुजली है, जो है आपको बीपी शुगर थायराइड आ रहा, ये सब आपकी पेट की खराबी से आ रहा, तो आप डेली सुबह में मूली का जूस पीएंगे तो इंशाल्लाह अगर आपका लीवर फेल भी है तो अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह आपके जिस्म में बदलाव आ जाता और आप अच्छे हो जाते इंशाल्लाह। लीवर फेल है तो भूमि आंवला का पत्ता आप उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं इंशाल्लाह। जिनको भी किडनी का स्टोन है 7 दिन का कोर्स करो इंशाल्लाह आपका किडनी स्टोन निकल जाता। ठीक है। तीसरा, और एक अस्थमा का इशू बहुत है लोगों को, खांसी, बलगम, दम आना, इनहेलर लेते रहते आप, वो लेते रहे तो पेट्रोल डला ले ऐसा गाड़ी को, रास्ते में सर गई फिर पेट्रोल डला ले। इसी तरह आप इनहेलर लेको जीते ना तो इंशाल्लाह ये गोलियां आपके पूरे अस्थमा को, अल्लाह चाहा तो 20-25 साल का भी अस्थमा हो इंशाल्लाह शिफा हो जाता, और एक ही बार में शिफा होता इंशाल्लाह। ये 3 डोजा देता हूं मैं इंशाल्लाह। ये क्या करो आप, बच्चे हैं तो 2 गोलियां, बड़े हैं तो 3 गोलियां सुबह नहार पेट बकरी के दूध में। कितने के लोगों को बकरी का दूध नहीं मिलता, बकरी ले लगा लो, बकरी भी नहीं मिलती नो प्रॉब्लम, दूध तो मिलता ना, गाय का दूध, भैंस का दूध भी ले सकते नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, दूध नहीं बनता कितने के आदमियों को देखो कितने प्रॉब्लम है, एक चुके तो 100 क्वेश्चन एक के पीछे एक रखे रहते रेडी, पानी में लियो, समझ में आ रहा, बट लियो ये चीज लियो इंशाल्लाह। मैं कितने लोगों को देता हूँ, उल्टी होती है डर को नहीं लेते उन लोग, लेकिन जो लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरा शिफा हो जाता है। यहाँ तक कि मैं छोटे छोटे बच्चे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन 4th स्टेज कैंसर के पेशेंटों को भी मैं ये चीज देता हूँ, जिनको उठने की ताकत नहीं रहती उनको भी देता हूँ। ये क्या करता मालूम, आप सुबह नहार पेट ये 2 गोलियां या 3 गोलियां दूध में डाल के पी लेके आप लोग बैठ जाना धूप में, सुबह 6 बजे के बाद ये गोलियां खा के धूप में बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर आपको उल्टी होती। आपकी बीमारी कैसी रहती है वो किस्म से उल्टी होती है आपको, अंदर से जो है आपको वाइट तिक्के निकलते, पीला पीला रस निकलता, लाल लाल किसी को खून भी निकलता, जो आपके लंग्स के अंदर कचरा है, गंदगी है, डस्ट है, इसको पूरा आधे घंटे में निकाल देता। आप देख ले सकते हैं आपकी आंखों में इंशाल्लाह। फिर आपका छाता पूरा जो है हल्का हो जाता है इंशाल्लाह, एक ही बार में शिफा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? या आप फिर 1 दिन का गैप रख के दूसरे दिन, फिर 1 दिन का गैप रख के तीसरे दिन, पहले बल्ला का निकलता खजाना, दूसरी बार आधा निकलता, तीसरी बार जो बच कुछ को रहता वो निकल जाता इंशाल्लाह, उसके बाद पूरा नॉर्मल। अब जिनको अस्थमा का इशू है उन्हें क्या करना, रात में सोने के टाइम पे काली मिर्ची
2 या 3 काली मिर्ची मुनक्का के अंदर किशमिश में डाल के अच्छा बारीक चबा के खा लेना इंशाल्लाह। एक 10-10 मिनट का गैप रख के एक खाओ। फिर जिनको खांसी है उन्हें रात में 7 बादाम पानी में भिगने डालो और वो पानी में मोटा नमक डालो 2 चमचे। सुबह उठ के वो बादाम को रोस्ट कर लेना, भून लेना, उसके बाद बारीक चबा के वो बादाम खा लेना। इंशाअल्लाह आपकी सालों पुरानी खांसी खत्म हो जाती है। किसी को खांसी है, किसी को बलगम है, किसी को हार्ट का इश्यू है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, 100 प्रॉब्लम है, तो अनार उनके लिए बहुत शिफायाब चीज है। तो अनार गरम कर लो या फिर अनार का रस निकाल के उसको गरम कर लो और वो पियो। इससे आपकी खांसी, बलगम, हार्ट के मसले भी क्लियर हो जाते हैं इंशाल्लाह। अगर हो सके तो उसमें सेब का सिरका भी डाल सकते हैं आप इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये पूरे कुदरती चीजों में अल्लाह बहुत शिफा रखा। ये अमल करो अपनी जिंदगी में और फायदा उठा लो इंशाल्लाह। नहीं आप लापरवाही करते जाएंगे तो ये मसले कल के दिन आपके मौत का सबब बन जाते। फिर अल्लाह पूछेंगे आपको, तुझे मैं इल्म दिया तो कई को इसे नहीं अपनाया बोले तो फिर अल्लाह और आपके बीच में रहता मैटर। वो क्या अल्लाह को जवाब दे लेते आप, वो क्या अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है, अपनी सेहत का खास ख्याल रखो। लोग वीडियोस डाल के यूजुअली झूठे दवाएं बेच रहे, इसलिए मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ पूरा ऑलमोस्ट ऑनलाइन कि आप घर पे बैठ के क्या क्या कर लेना, क्या नहीं कर लेना बोल के इंशाल्लाह। और जो है मेरा फोन नंबर 990066 495 7795 414139 81970 41411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 2 बोला मैं, झटते रहना, इनके पीछे भी झटना, दवाएं बनाने की जगह भी झटना, डॉक्टरों के पीछे भी झटना। इसलिए मैं खुद आता हूँ सारा दिन आपकी सेहत में देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको किसी के हवाले नहीं करता, मुझे सिर्फ अल्लाह की जात पे भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मेरे काम पे यकीन है क्योंकि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख को मैं इलाज करता हूँ जो भी है यानी। तो इंशाल्लाह जलपल्ली अदनान कॉलोनी, जम्बू सोलार, हैदराबाद तेलंगाना, इंशाल्लाह यहाँ पे रहता हूँ हैदराबाद में। ठीक है, आप फोन करके लोकेशन मंगा लेके भी आके मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात सेहत पे आती तो खाली मशवरे करते, फैसला कर नहीं सकते। क्यों फैसला नहीं करते? दुनिया वालों से मशवरा करते, अल्लाह से मशवरा नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। इस वजह से मैं आपको एक शायरी सुना रहा हूँ। ये शायरी के थ्रू एटलीस्ट आपके अंदर थोड़ा चेंज आ गया तो आपकी जिंदगी और आखिरत दो भी बदल जाती है इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो मैं शायर नहीं हूँ, शायर बना देंगे फिर। ठीक है। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींदों में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। हुई जब दुनिया खिलाफ हमारे, हुई जब दुनिया खिलाफ हमारे, पत्थरों में सबसे पहला वार उनका था। जिनके ऊपर हम ज्यादा भरोसा करते, उनके ऊपर यकीन करते, तो दुश्मनों में सबसे पहला वार उन्हें करते हमारे ऊपर। वैसा जमाना है ये। जब सेहत आपकी बिगड़ती तो आपको जरूरी है कि आपको मशवरा सिर्फ अल्लाह से करना। वो मोहब्बत पाक होती, वो मोहब्बत सच्ची होती। समझ रही हैं आप मेरी बात? आप लोग हर जगह मशवरा करके जो है आप 100 हजारों की वीडियोस देख के मेरे पास आते, वो खाली 0.1% लोग हैं जो मेरे पास आते इतने तकलीफों में से। जितने लाखों के लोग दूर दूर बैठ के वीडियोस को देख के फायदा उठा लेते अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए 2 चीजें बताने वाला हूँ। आप इंशाअल्लाह घर पे बैठ के कर ले नुस्खे, उसमें शिफा हो जाता। मैं आपको ऑलमोस्ट क्या बोलता हूँ, घर पे बैठ के अच्छे हो जाओ, घर पे बैठ के अच्छे हो जाओ, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। मैं हमेशा वही बोलता हूँ आपको, समझ रही। लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं आपको कुछ नुस्खे बताता हूँ और कुछ रिजल्ट्स के साथ इंशाअल्लाह 1-2 जो चीजें मैं आपको देता हूँ कैंप्स में इंशाअल्लाह। क्यों बोले तो आज